हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, उसकी एक्सरसाइज 8.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। यानी कि हमें यहाँ पे ये बताना है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर एक पैरेललोग्राम हमें दे रखा है और उसके डायगोनल्स जो हैं, यानी कि जो डायगोनल्स है अगर वो आपस में इक्वल हैं, तो हमें ये शो करना है कि ये पूरा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम में क्या दे रखे हैं, ये AC और DB डायगोनल्स हैं और ये क्या है, इक्वल है। इन्होंने हमें ये बात बता रखी है, शो करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो जो चीज़ हमें पहले दे रखी है वो लिखेंगे और जो प्रूफ करना है वो हमें लिखना है। ये दो चीज़ आपको स्टार्टिंग में लिखनी होती है। जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, अ पैरेललोग्राम इन विच AC इक्वल BD, यानी कि इसके अंदर जो AC है वो BD के इक्वल है। प्रूफ ही करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हमारे सामने ऐसी कोई फिगर आती है, पैरेललोग्राम है या और कोई फिगर है, तो सबसे पहले हमें उसके अंदर क्या चीज़ देखनी होती है, सबसे पहले आपको उसके अंदर ट्राइंगल्स जो हैं वो फाइंड करने होते हैं। अगर आपको उसमें ट्राइंगल्स दिख जाते हैं दो, तो सबसे पहले हमें उन दोनों को कॉन्करेंट शो करना होता है। इसी तरीके से इन डायगोनल्स की वजह से इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ABC, एक ट्राइंगल बन रहा है। दूसरा जो हमारा बन रहा है BAD, ये ट्राइंगल बन रहा है। पहले हम इसको कॉन्करेंट शो करेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि जब भी हमें, अब देखो इसके अंदर इस पैरेललोग्राम को हमें क्या शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा क्या होता है, उसमें जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तभी वो रेक्टेंगल शो होगा। तो इसमें हम पहले कॉन्करेंट शो करेंगे। कॉन्करेंट शो करने के बाद इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हमें ये शो करना है। और उसके बाद हमें ये बताना है कि इसका जो एंगल्स है, जैसे हमने यहाँ पे A और B एंगल ले लिया, ये 90 डिग्री है। तो जैसे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें दो ट्राइंगल देख लेते हैं, ABC और BAD। ये दोनों ट्राइंगल्स हमने ले लिए इसमें। अब इसमें हम देखें जो AB है, ये जो है AB जो है वो इक्वल है BA के, मतलब इसका क्या है, ये कॉमन है। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम ABC की बात करें या BAD की बात करें, दोनों में ही AB आ रहा है हमारा, तो ये हमारा कॉमन है। दूसरा इसमें ये है कि जो उसके डायगोनल्स हैं AC इक्वल है BD के, तो ये भी हमें गिवन था, तो हमने ये लिख दिया। थर्ड चीज़ इसमें जो है, ये AD जो है वो BC के क्या है, इक्वल है। यानी कि AC इक्वल, ये सभी इक्वल हैं। AB इक्वल है BA के, AC इक्वल है BD के, और AD यानी कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, AD इक्वल है BC के। अब ये साइड इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया था क्या, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम ये लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो साइड साइड साइड, तीनों साइड्स आ गई। तो साइड 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 के रूल से ही हमारा शो हो जाता है कि ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट है ट्राइंगल BAD के, यानी कि ये ट्राइंगल जो है इसके कॉन्करेंट है, यहाँ पे ये शो हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एंगल ABC इक्वल है एंगल BAD के। अब यहाँ पे हमारे दो एंगल है, एक एंगल A और एक एंगल B। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल, एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल, ये जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, बाय CP/CT। ठीक है, नाउ आप देखो ये जो हमारा AD है ये इक्वल है BC के, AD इक्वल BC एंड AD जो है वो BC के इक्वल है। साथ में जो हमारा AB है वो क्या है, वो एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये हम यहाँ लिखेंगे। सो इसलिए ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल BAD इक्वल 180 डिग्री। अब ये जो हमारा AD इक्वल है BC के और जो AB इसका जो ट्रांसवर्सल है, इसलिए ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल BAD इक्वल क्या हो गया, 180 डिग्री। हम इसके सामने इसका लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जब हमने ये बोल दिया यहाँ पे कि ये जो इसका जो ट्राइंगल एंगल ABC और BAD जो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम BAD की जगह पे ABC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही हैं। तो एंगल ABC की जगह एंगल ABC प्लस और एंगल BAD की जगह भी हम एंगल ABC ही लिख देंगे, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल ही हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सामने आ जाएगा एंगल 2। देखो दो हो गए ना ये ABC, तो 2 एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों को कट करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 2 के टेबल से करेंगे, इससे हमारा ये शो हो गया कि जो एंगल ABC है वो 90 डिग्री है
और एंगल BAD जो है वो भी हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या थे, इक्वल थे, बाय CPCT इक्वल थे। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसलिए ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि आपको ये शो करना है कि जो इस स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स हैं ये एक तो इक्वल हैं और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ये चीज़ हमें इसके अंदर क्या करनी है, ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है कि स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। और स्क्वायर ABCD, ये हमारा ABCD है जिसके अंदर हमारे डायगोनल्स हैं AC और BD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ये हमें गिवन है क्योंकि उन्होंने बोला ना कि ये इसके अंदर डायगोनल्स हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, O पे काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो ये हमें गिवन है। प्रूफ हमें ये करना है कि जो AC डायगोनल है वो BD के इक्वल है। यहाँ लिखा है ना कि स्क्वायर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, ये हमें शो करना है कि वो इक्वल हैं, साथ में हमें शो करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब हम ये चीज़ शो कर देंगे कि AC इक्वल है BD के, उसके बाद हमें ये शो करना है कि OA इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के। ठीक है, साथ में जो हमारे यहाँ पे एंगल बन रहे हैं कि एंगल 1 2 3 4 इक्वल है 90 डिग्री, ये भी हमें इसमें तीन चीज़ें शो करनी है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आपको इसमें से ट्रायंगल फाइंड करने होते हैं। हमें दो ट्रायंगल इसमें से निकालने होते हैं जो हमें अभी दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है ABC और दूसरा हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ABD, यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल, दूसरा BAC, एक ये ट्रायंगल। ठीक है, ये दो ट्रायंगल जो हैं हमें इसमें दिख रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें यहाँ पे क्या शो करना है, कॉन्करेंट शो करना है ना। अभी तक हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, जब वो कॉन्करेंट शो हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम आगे उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्करेंट शो कर देते हैं। AB इक्वल AB, क्योंकि दोनों में आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AB आ रहा है तो ये कॉमन है, ये हम लिख देंगे। उसके बाद जो AD साइड और BC के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, उन्होंने हमें बताया था ये स्क्वायर है और स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, ये हम यहाँ लिख देंगे। एंगल BAD और एंगल ABC ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है, उन्होंने हमें पहले से ही बता रखा है स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं, जो उसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो वो भी हम लिख देंगे कि एंगल जो BAD है और ABC, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, यहाँ पे हम लिखेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री। दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर है तो इसके एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक साइड आई, दूसरी साइड आई और तीसरा हमारे पास एंगल आया। तो साइड एंगल साइड के रूल से ये क्या शो हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं। ABD कॉन्करेंट है ट्राइंगल BAC के। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे शो हो गया। जब ये दोनों कॉन्करेंट हैं ये ट्राइंगल, तो इससे हमारा ये शो हो जाता है कि जो हमारा BD है वो इक्वल है AC के बाय CPCT। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमारा शो हो गया कि जो BD है वो इक्वल हो गया AC के, जो कि हमें यहाँ पे फर्स्ट जो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना था पहला वाला। तो ये बाय CPCT प्रूफ हो गया। जब हमने दो ट्राइंगल कॉन्करेंट शो कर दिए तो हमारा AC इक्वल हो गया BD के बाय CPCT। उसके बाद अब हमें शो करना है सेकंड। अब यहाँ पे देखो जब ट्राइंगल AOB, अब हम यहाँ पे ये ट्राइंगल लेंगे, ये देखो ये O ले लिया हमने, AOB ये ट्राइंगल हो गया हमारा एक। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा COD, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें AB इक्वल है CD के, यहाँ पे देख लो कि अगर हम पहले AB जो है ये जो इक्वल है किसके इक्वल है, ये इक्वल है CD के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि AB इक्वल है CD के, इसके इस साइड के। दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है ना, एक ट्राइंगल हमारा ऊपर है, एक ट्राइंगल हमारा नीचे है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर के इक्वल होती है, तो इसलिए। उसके बाद हम यहाँ पे ना इसको एंगल्स को नाम दे देंगे 1 2 3 4। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है,
आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो एंगल 2, ये हमने इसको एंगल 2 का नाम दिया। इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 4। तो ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर हम जो है एक एंगल यहाँ पे, इसको हम नाम देंगे एंगल 5, और यहाँ पे एक हम एंगल लेंगे एंगल 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है ये जो है हमारा एक बीच में, इसमें ये ट्रांसवर्सल है। AC क्या है? हमारा एक ट्रांसवर्सल है, यानी कि इस स्क्वायर के अंदर जो हमारा AC है वो ट्रांसवर्सल है। जो ये ट्रांसवर्सल है, अब इसके ट्रांसवर्सल के अंदर देखो, जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 इक्वल एंगल 6। यहाँ पर देखो एंगल 5 इक्वल एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक साइड है और दो एंगल हैं। तो एंगल साइड के रूल से ये जो हमारे दो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल AOB कॉन्करेंट हो जाता है ट्राइंगल COD के, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो गए? कॉन्करेंट शो हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो जाते हैं तो OA इक्वल हो जाता है OC के बाय CPCT, और OB इक्वल शो हो जाता है OD के बाय CPCT। यानी कि ये जो OA है ये इक्वल शो होता है हमारा यहाँ पे OC के, इसी तरह से OB जो है वो इक्वल है OD के बाय CPCT। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है? हमने जो है इस क्वेश्चन में पहले दो ट्राइंगल्स लिए हैं, जो हमने लिए थे ABD और BAC। इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले हमने कॉन्करेंट शो किया था। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट शो किया था, जिससे हमें ये पता चला था कि जो स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए जो हमारा ये जो हमारा BD था और जो उसके डायगोनल्स हैं जो BD हैं वो इक्वल शो हो गया हमारा AC के। कब शो हुआ? जब हमने ये इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट शो किया तो ये दोनों डायगोनल्स जो है हमारे इक्वल शो हो गए। ठीक है, पहला हमने यहाँ पे शो कर दिया। दूसरा, हमने इसके अंदर दो ट्राइंगल और लिए AOB और DOC, और इन दोनों ट्राइंगल को हमने यहाँ पे कॉन्करेंट शो किया बाय रूल एंगल से, जिससे हमारा ये शो हो गया कि जो OA है वो इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि जो एंगल 1 2 3 4 है ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल AOB है और जो हमारा ट्राइंगल BOC, कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है? AOB, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसके साथ हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इसके अंदर जो हमारा OA जो है इक्वल है OC के, जो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था ये हमने कि जो OA है वो इक्वल है OC के, और जो AB है वो इक्वल है BC के, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए ये साइड जो है वो इसके इक्वल है, और OA जो है वो OC के इक्वल है। और इसके अंदर जो OB आ रहा है, अगर हम दोनों ट्राइंगल की बात करें AOB और BOC, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर जो OB आ रहा है ये हमारा कॉमन आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो तीनों हमारी साइड्स हो गई। तो साइड के रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट हो जाते हैं। जब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं तो जो एंगल 2 और एंगल 3 है, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे इक्वल हैं बाय CPCT। अब जब हमारा एंगल 2 और 3 जो है जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 1 और 4 भी जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल 2 और 3 अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है एक लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री का। तो हम एंगल 2 और 3 जब दोनों इक्वल हैं तो हम एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल कितना हो गया? 180 डिग्री। अब दो एंगल 2 हो गए ना, तो 2 एंगल 2 हो गया, यानी कि ये जो है 1 2 दो एंगल है, इससे 2 लिख दिया, और एंगल 2 180 डिग्री, ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री कट करने के बाद आ जाएगा, जिससे हमारा ये शो हो जाएगा कि एंगल 2 3 1 और 4 ये सब हमारे क्या हैं? 90 डिग्री हैं, क्योंकि एंगल 1 जो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, तो इससे हमारा ये शो हो जाता है कि सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A शो दैट। यहाँ पे बोला गया है कि जो डायगोनल AC है
पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल है AC, ABCD के अंदर वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि इस ये वाला जो एंगल है ना इसको काट रहा है दो हिस्सों में। तो हमें ये शो करना है कि इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, कि C को भी काट रहा है। एक तो हमें ये शो करना है, ये तो उन्होंने हमें बता रखा कि एंगल A जो है वो आपस में क्या हो रखा है, बाइसेक्ट हो रखा, कटा हुआ, यानी कि ये जो है पूरा एंगल दो हिस्सों में बट गया। ऐसे ही हमें ये बताना है कि CB जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। साथ में हमें बताना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जैसे कि ऊपर दे रखा है, जिसके अंदर जो डायगोनल AC है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल 1 और 2 को। A को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमने इसको नाम दे दिया एंगल 1 और 2, दो एंगल बना रहा है यहाँ पे। शो हमें ये करना है कि जो AC बाइसेक्ट, जो AC है जो बाइसेक्ट कर रहा है वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 3 और 4 एंगल में उसको बांट रहा है। और साथ में ये शो करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो प्रूफ करने के लिए सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB पैरेलल है DC के, जैसे कि हमें बता रखा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो जो AB है वो पैरेलल किसके हैं, DC के, क्योंकि पैरेलल जो ऑपोजिट साइड है वो किसकी क्या होती है, पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो AB पैरेलल है DC के और AC जो है इसके अंदर एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इस पैरेललोग्राम के अंदर जो AC है वो एक ट्रांसवर्सल है, जो यहाँ पे हमारा एंगल 3 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि 1 इक्वल है एंगल 3 के। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड AD यानी कि जो AD है वो इक्वल है BC के। ठीक है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल 2 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से जो AD है वो पैरेलल है BC के, AC ट्रांसवर्सल है, एंगल 2 और 4 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। जब हम जब इसमें देखते हैं कि एंगल 1 और 2 जो कि हमें गिवन था दोनों इक्वल हैं, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाती है। अगर हम तीनों इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन 1, 2 और 3, तो इक्वेशन 1 में हमारा था एंगल 1 इक्वल एंगल 3, और इक्वेशन 2 में था कि एंगल 2 इक्वल एंगल 4, और इक्वेशन 3 में था एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि सभी एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं। 1 3 के इक्वल आ रहा है, 1 2 के इक्वल आ रहा है, 2 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 2 3 4 चारों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इसी तरीके से एंगल 3 और 4 भी इक्वल है ना, तो हैंस AC बाइसेक्ट C ऑल्सो। इस तरीके से जो AC है वो एंगल C को भी काट रहा है कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कि जो AC है वो एंगल C को काट रहा है, जिससे दो हमारे एंगल बन रहे थे 3 और 4 जो कि आपस में इक्वल हैं। इससे हमारा यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सेकेंड हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो ABCD को रोम्बस शो करने के लिए यहाँ पे हमें लेंगे ट्रायंगल, यानी कि पहला ट्रायंगल हम ले लेंगे ABC। ये ट्रायंगल जो हमने लिया, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल आ रहे हैं हमारे, एंगल 1 और एंगल 4, ये दोनों आ रहे हैं और ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। अभी हमने पीछे प्रूफ किया था तो हम लिखेंगे प्रूफ अबव। इसी तरीके से जो BC है वो AB के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी कि अगर हम एंगल 4 को देखें तो इसकी ऑपोजिट साइड आ जाती है AB, एंगल 1 को देखें तो इसकी ऑपोजिट साइड है BC। तो जो हमारे एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए AB इक्वल आ जाता है BC के। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे ट्राइंगल को देखें ADC, ऊपर वाले ट्राइंगल को देखें तो सेम यही चीज़ हम लिखेंगे कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया था। इसी तरीके से CD इक्वल है DA के, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। जब हमारा ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं, बट AB इक्वल CD, यानी कि ये जो AB है ये इक्वल है CD के, और जो हमारा AD है, ये जो AD है ये इक्वल है BC के, यानी कि ये जो हमारा हमने क्या बताया यहाँ पे कि ये जो है AB ये इक्वल है CD के, और AD इक्वल है BC के। क्यों इस इक्वल है? क्योंकि ये हमें क्या बताया गया था कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये हम यहाँ लिखेंगे।
सो इसलिए ए बी इक्वल हो जाता है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी और सी डी इक्वल है डी ए के। ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है। जब ये चारों साइड से एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो हमारा यहाँ पे शो होता है हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इसलिए ए बी सी डी एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस में भी क्या होती हैं, चारों साइड्स जो हैं उसकी वो इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये हमारा ये एक रोम्बस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। इन विच डायगनल ए सी, जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी, दोनों को काट रहा है। शो डैट, शो हमें ये करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। साथ में हमें ये भी बताना है कि ये जो बी डी है यहाँ पे एक डायगनल आएगा, अभी हम आगे इसको बनाएंगे, कि जो बी डी है यहाँ पे डायगनल वो एंगल बी और डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले हम यहाँ पे ये शो करते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उसके बाद हम सेकंड वाला शो करेंगे। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल इन विच, जिसके अंदर ए सी एक डायगनल है, जो कि ए जो है ए एज वेल एज सी, ये हमको किस में काट रहा है, एंगल 1 और 2 हमने इसको नेम दे दिया, एंगल 3 और 4 हमने इसको नेम दे दिया कि ऐसे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, ये हमें गिवन है। प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और हमें साथ में ये प्रूव करना है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रूव कि इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेंगे इसके अंदर हम, ए डी सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ए बी सी ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। इसमें हमें बता रखा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, हमें गिवन है, पहले से बता रखा कि बाइसेक्ट कर रहा है। और इसी तरीके से एंगल 3 और 4 भी इक्वल है, ये भी गिवन है। और ए सी जो है इसके अंदर कॉमन है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दो एंगल आ गए और एक साइड आ गई। तो एंगल साइड एंगल के रूल से ये हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं। जब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं तो इसके अंदर जो हमारा ए डी है, यानी कि ये साइड जो है वो इक्वल आ जाती है ए बी के। ठीक है, बाय सी पी सी टी, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसी तरीके से जो डी सी साइड है वो बी सी के इक्वल है बाय सी पी सी टी। यानी कि अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ए डी सी, इस ट्राइंगल को देखें तो इसकी दोनों साइड जो है, यानी कि ये वाली साइड, अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें और इस वाले, दोनों ट्राइंगल का देखें तो इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड, ये दोनों इक्वल आ जाती हैं। इसी तरीके से हम दोनों ट्राइंगल को देखें तो इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड, ये आपस में इक्वल है बाय सी पी सी टी। ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमें तो यहाँ पे ए बी सी डी रेक्टेंगल दे रखा है क्वेश्चन में। सो ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और बी सी इक्वल है ए डी के, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाती है, 1 2 3 4, जिससे कि हमारा ये शो जाता है कि जो हमारा ए बी साइड है वो बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी ए डी के इक्वल है। हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसकी चारों साइड्स क्या हो गई, फिर वो इक्वल हो गई और जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं वो क्या है, हमारा स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से शो कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि यहाँ पर एक डायगोनल है जो बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एक यहाँ पे एंगल बी को और एक डी को। ठीक है, हमारा ये जो है डायगोनल जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और डी को। हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो हमने पहले एक ट्राइंगल लिया ए बी डी, दूसरा हमने लिया सी बी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो हमारा ए बी है, ये वाला, अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें, ए बी डी में से हमने ए बी लिया और सी बी डी में से हमने बी सी लिया, तो ये इसके बराबर हो गया। अब हम देखें, इस वाले ट्राइंगल में से हमने ए डी लिया और इस वाले ट्राइंगल में से हमने सी डी लिया, ये दोनों इसके बराबर है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं और दोनों ट्राइंगल के अंदर बी डी हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमारे सामने क्या आ गया, तीनों साइड्स आ गई और साइड के रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट हो जाते हैं। हम यहाँ पे बताएंगे कि ये 5 और 6 जो है इक्वल हैं और 7 8 भी इक्वल हैं बाय सी पी सी टी। जब हमारा ये हम यहाँ पे हम ये दिखा देंगे कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो जिससे हमारा ये शो हो जाएगा कि जो डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और डी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal PQ. Show that triangle ABD congruent triangle CQB. अब देखो हमें यहाँ पे दो चीज़ें शो करनी है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं।
क्वेश्चन ये है कि ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, इसमें हमें 2 पॉइंट P एंड Q हमें दे रखे हैं डायगोनल के ऊपर। इसमें एक डायगोनल है PD, ये हमारा डायगोनल है। इस डायगोनल पे हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं Q और P, ये 2 डायगोनल है। सच दैट DP, अब इसमें देखते हैं DP, ये जो DP है, ये DP जो है वो इक्वल है PQ के, ये इन्होंने हमें दे रखा है। हमें यहाँ पर ये शो करना है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल APD यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये कॉन्करेंट है ट्राइंगल PQC, इस वाले ट्राइंगल का, यानी कि ये ट्राइंगल इसका जो है वो कॉन्करेंट है। दूसरा हमें ये शो करना है कि जो AP है वो इक्वल है CQ के। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट शो हो जाएंगे तो हमारा AP जो है वो QC के इक्वल शो हो जाएगा बाय CPCT। बहुत ही सिंपल है ये फर्स्ट वाला, इस 5th क्वेश्चन। तो पहले हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल APD और ट्राइंगल CQB, ये 2 ट्राइंगल ले लिए। इसमें हमें देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो PD है, ये जो लाइन है ये PQ के इक्वल है। हमें यहाँ पे ये गिवन है ना, तो हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये हमारा बनेगा एंगल। यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर हमारा ये एक एंगल बन रहा है जिसको हमने एंगल 1 का नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने एंगल 2 का नेम दे दिया इसको, B को। अब यहाँ पर जो है हमारा जो ये ट्राइंगल है और हमारा ये जो ट्राइंगल है, इसके बीच में जो ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से हमारा ये क्या बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। उसके बाद जो हमारा AD है, ये जो AD जो है वो इक्वल है CP के, क्योंकि ये इसके क्या है, इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड है, तो AD इक्वल हो गया BC के। अब हम इसमें देखें, हमारे पास ये साइड आ गई, एक एंगल आ गया और एक साइड आ गई, तो साइड एंगल साइड के रूल से ये जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्करेंट यहाँ पे शो हो जाता है। हमने इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल जो है इसके, ये दोनों ट्राइंगल जो है यहाँ पे कॉन्करेंट है। जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्करेंट शो हो गए हैं तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल APD कॉन्करेंट ट्राइंगल CQP, सो AP इक्वल हो गया CQ के। ठीक है, तो ये जो हमारा AP है ये जो है इक्वल हो गया हमारा CQ के बाय CPCT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम देखते हैं इसका 3rd पार्ट। अभी हमारा 2nd पार्ट हुआ है, 3rd में हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल AQB, यानी कि अब ये ट्राइंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्राइंगल की, इसके साथ हमारा ट्राइंगल है ये CPD। ठीक है, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, अब इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। इसमें अगर हम देखें तो हमें तो यहाँ पे गिवन है कि जो PQ है वो PD के इक्वल है, हमें गिवन है एंगल 3 और एंगल 4 जो इन दोनों में है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारा 3 और 4 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, जो कि हमारे इक्वल होते हैं, वो लिख देंगे। और यहाँ पे जो AB साइड है वो इक्वल है CD के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमारा साइड एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट शो हो जाते हैं। जब हमारे ये दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल जब कॉन्करेंट शो हो जाएंगे तो उससे हमारा ये शो हो जाएगा कि AQ इक्वल है CP के, यानी कि जो हमारा AQ है ये जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा CP के बाय CPCT। ठीक है, इसका 5th देखो, अब हमें यहाँ पे शो करना है कि APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम, कि जो हमें APC और Q यानी कि ये जो हमें दे रखा है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो जब हमने इसका 2nd पार्ट और 3rd पार्ट जो हमने इसमें किया था, 2nd पार्ट कौन सा हमारा, देखो ये 2nd पार्ट AP इक्वल है CQ के और 3rd पार्ट AQ इक्वल है CP के। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे ये इक्वल शो हो गया कि ये AP जो है वो इक्वल है CQ के और AQ जो है वो इक्वल है CP के, तो जब यहाँ पे हमारा शो, यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया था ऊपर फ्रॉम पार्ट 2nd और 4th में, तो सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। जब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये क्या है, हमारा APCQ एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि हमें यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके अंदर AP, ये AP और ये CQ, ये क्या बन रहा है, एक परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, DB के ऊपर। तो एक परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा ये,
तो एक है हमारा AP, एक हमारा CQ। तो ABCD पैरेललोग्राम AP एंड CQ आर द परपेंडिकुलर फॉर वर्टिसेस A, जो कि हमारा A से बन रहा है और एक हमारा C से बन रहा है, और हमारा डायगोनल कौन सा है BD, जिसके ऊपर ये हमारे परपेंडिकुलर बन रहे हैं। हमें इसमें शो क्या करना है, हमारा जो ट्राइंगल है APB, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्करेंट है किसके, CQD, इस वाले ट्राइंगल के। ये ट्राइंगल हो गया एक, और एक ये ट्राइंगल हो गया। तो उसके लिए ये शो करना है, साथ में हमने ये भी शो करना है कि जो हमारा AP है और जो CQ है ये हमारा इक्वल है। ठीक है, तो पहले हमने ये दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल APB CQD। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें एंगल, ये जो P है जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। इसी तरीके से Q पे हमारा क्या बन रहा है, ये भी हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल में देखें तो हमारा P है, इस ट्राइंगल में देखें तो Q है, जहाँ पे हमारे दोनों में 90 डिग्री जो है एक एंगल बन रहा है। तो ईच ऑफ 90 डिग्री, पहली चीज़ तो दोनों में ये होगा कि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको एंगल 1 का नेम दे देंगे और यहाँ पे एंगल 2। तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो कि इक्वल होते हैं। उसके बाद हम देखें तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर AB साइड और इस वाले ट्राइंगल के अंदर CD साइड या DC साइड बोल सकते हो, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट शो हो जाते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट शो हो जाएंगे, इन दोनों ट्राइंगल की जब कॉन्करेंट शो हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा जो AP है वो इक्वल आ जाएगा CQ के बाय CPCT। ठीक है, ये है हमारा इसका। उसके बाद हम इसमें देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा हमें दे रखा है एक ट्रैपेजियम ABCD। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया है। हमें दे रखा है ABCD, दे रखा है एक ट्रैपेजियम जिसके अंदर AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड AD जो है वो इक्वल है BC के। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लो। एक ट्रैपेजियम है, ये जो है इसके पैरेलल है और ये जो है इसके इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या करा, AB को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस एट E। यहाँ पे हमने AB को आगे एक्सटेंड कर दिया, जो कि हमारी कहाँ पे आके मिल रही है, यहाँ पे। हमने AB को जब एक्सटेंड किया आगे यहाँ पर, उसके बाद हमने इसको यहाँ से देखो थ्रू C से हमने क्या करा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है AB के ऊपर। यहाँ पे एक E पॉइंट बन जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे AB जो है वो हमारी पैरेलल है CD के, हमें ये पहले से दे रखा है। जब AB पैरेलल है CD के तो AE भी पैरेलल है CD के। देखो, जब AB पैरेलल है CD के तो AE भी, क्योंकि इसी को तो हमने एक्सटेंड किया तो ये भी इसके पैरेलल है। ऑल्सो AD पैरेलल है CE के बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने लिखा ना कि हमने उसको पैरेलल जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी थी। तो AD पैरेलल है CE के, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। सो ADCE इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमारा ये शो हो जाता है कि ये जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कैसे शो किया हमने, इसके थ्रू कि AB पैरेलल CD के, AE पैरेलल CD के, तो AD पैरेलल है CE के ऑल्सो। तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे हमारा शो हो गया कि ADCE एक क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। अब जब हमारा ये पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर जो AD साइड है वो CE के इक्वल है, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट साइड है। तो ऑपोजिट साइड ऑफ, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा पैरेललोग्राम शो हुआ है ADCE, ये पूरा। ठीक है, ये नहीं है, ये पूरा ADCE, ये हमारा पूरा एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारी जो AD साइड है वो इक्वल है CE के और AD साइड इक्वल है BC के। तो जो हमारा पहला हमने लिखा ना AD साइड इक्वल है CE के, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद हमने लिखा है कि AD साइड इक्वल है BC के, ये तो हमें गिवन था इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखो और सेकंड इक्वेशन देखो। इन दोनों इक्वेशंस में आप देखो कि AD भी CE के इक्वल है, यहाँ पे AD CE के इक्वल है और यहाँ पे AD BC के इक्वल है।
जब दो चीज़ें सेम चीज़ों के इक्वल होती हैं तो वो दोनों भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए BC जो है वो CE के इक्वल है। जब हम दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो उस समय पता चलता है कि जो BC है वो CE के इक्वल है। अब हमारे यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमारे यहाँ पे बन रहा है BCE, एक ही ट्राइंगल बन रहा है इस फिगर में BCE। अब इस ट्राइंगल BC के अंदर देखो हमें यहाँ पे ये शो करना है कि जो एंगल A है और एंगल B जो है ये दोनों इक्वल है, हमें यहाँ पे ये शो करना है। ठीक है, जिसके लिए हमने इसको एक्सटेंड किया था। यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है। लेकिन अभी हमने क्या करा, ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमारा एक एंगल 3 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारा जो BC है वो CE के इक्वल है, यानी कि ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। और एंगल 3 और एंगल 4 क्या हैं, वो भी हमारे इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड्स हमारी आपस में इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे एंगल 1 इसको देखें और एंगल 4 को देखें तो ये हमारा क्या है, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल बन रहा है तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल है। इस को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये हमारे को इंटीरियर एंगल हैं आर सप्लीमेंट्री जो कि 180 डिग्री है। इसी तरीके से ये हमारा 2 और 3 क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ये भी हमारा 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और एंगल 2 प्लस 3 इक्वल 180 डिग्री, ये हमारा लीनियर पेयर है। अब आप यहाँ पे देखो, अब हम इसको देखें कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल हैं, सेम, दोनों का सेम आ रहा है। तब दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल होती है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होती हैं। इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो यहाँ पर जो हमने एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिखा है। एंगल 4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, आपस में इक्वल है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा था ना एंगल 3 इक्वल एंगल 4, यानी कि हम एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो देखो एंगल 4 से एंगल 4 कट जाएगा, अगर आप इधर भी लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तब भी कट जाएगा। तो हमने इसको यहाँ काट दिया, तो हमारा बचा एंगल 1 इक्वल एंगल 2, जो कि एंगल 1 हमारा A है और एंगल 2 हमारा B है, जो कि हमें इसको यहाँ पे शो करना था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल A इक्वल है एंगल B के। ठीक है, ये हमने इसको इस तरीके से शो किया। सेकेंड इसका अब हम देखते हैं आगे। सेकेंड हमें यहाँ पे ये शो करना है कि जो C है, एंगल C, ये वाला एंगल, और एंगल D, ये दोनों जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो इसके लिए एंगल A प्लस एंगल D, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे को इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये हमारे को इंटीरियर एंगल हैं जो कि हमारा 180 डिग्री है। इसी तरीके से एंगल B और एंगल C भी हमारा 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल है। तो जब दो चीज़ें सेम चीज़ों की इक्वल होती है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होती है। इसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये क्या है, ये जो है इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D। अब हमने यहाँ पे एंगल B की जगह एंगल A लिखा है। क्यों लिखा है, जैसे कि अभी हमने देखा था फर्स्ट में, यहाँ पे हमने देखा था ना कि एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल हैं। तो हम एंगल B की जगह फिर एंगल A लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल A से एंगल A कट जाएगा, बचेगा क्या, एंगल D इक्वल एंगल C। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद हमें शो करना है, अब यहाँ पे हम एक डायगोनल बनाएंगे AC, दूसरा डायगोनल बनाएंगे हम यहाँ पे BD, जिसमें हमारे दो ट्राइंगल बन जाएंगे, AB, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा ABC, दूसरा हमारा बन जाएगा BAD। ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास जिसको हमें कॉन्करेंट शो करना है। तो इन ट्राइंगल्स के अंदर जो AB है, ये AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। एंगल B और एंगल A दोनों इक्वल हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में शो किया था, लिखेंगे फर्स्ट। और एंगल जो साइड BC है, ये जो साइड है BC इक्वल आ जाएगी AD के, ये हमें पहले से ही गिवन था। तो इसमें साइड एंगल साइड के रूल से ये शो हो जाता है कि दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में कॉन्करेंट हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हैं तो AC साइड जो है, ये जो है AC जो है, जो हमारा ये डायगोनल है AC, ये हमारा इक्वल आ जाता है BD के। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना था कि शो डायगोनल AC इक्वल डायगोनल BD। तो ये जो डायगोनल है वो इसके इक्वल आ जाता है जब हम ये शो कर देते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।